हाँ भाई, कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 के जो दूसरा चैप्टर था बहुपद, उसके अंदर अपन ने 2.1 की, 2.2 की, अब 2.3 के प्रश्न करेंगे। इसके अंदर क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणा के रूप में किया हुआ खंड, यानी खंड का मतलब टुकड़ा है। कोई बड़ी संख्या लिख रखी जैसे 8 है तो उसका गुणा के रूप में टुकड़े क्या होंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, गुणा के रूप में कोई भी टुकड़ा क्या होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, गुणनखंड बोलेंगे। ठीक है, तो आपके इसके अंदर एक प्रमेय दी हुई है, गुणनखंड प्रमेय। वो बोलता है भाई px कोई एक बहुपद है जिसकी घात 1 से ज्यादा है, तो उसके लिए a एक ऐसी वास्तविक संख्या होगी जहां पर x माइनस a बराबर px का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा भाई, गुणनखंड होगा। और जब ये गुणनखंड हो तो pa बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो इसको भाई ये लिखा हुआ ये समझ में कैसे आएगा, तो जैसे देखो ये एक कोई बहुपद दे रखा है, 3 घात है, ठीक है, यानी कि 1 से ज्यादा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, a कोई भी एक ऐसी संख्या होगी जिसका मान इसके अंदर रखने पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो देखो भाई इसके अंदर क्या मान रखेंगे, लास्ट की संख्या देखनी है, अचर पद। ठीक है, तो ये क्या प्लस और माइनस के अंदर लेके देखो, जितनी भी संख्या जैसे 2 है तो उसके 2 है तो 1 लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या देखना होता है, अचर पद देखते हैं। अचर पद देख लिया अपन ने, क्या है, 1 है, तो 1 प्लस और माइनस रख के देखो, प्लस का 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो आप माइनस 1 रखोगे, तो माइनस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये कट गए, क्या आ गया भाई, 0। तो x बराबर -1, क्या भाई, x बराबर -1, जो अपने क्या है, एक तरह से a है, क्या है, a है। तो x का मान जब मैं इसके अंदर यानी कि p -1 करता हूं, इसको मान लो अपन जैसे ये px है, क्या है भाई, px है। जब मैं x का क्या मान रखता हूं, -1 रखता हूं, ये किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो जो x बराबर ये क्या बना अपने, x बराबर अपन ने क्या रखा, -1, तो ये -1 इधर आएगा, क्या बन जाएगा, x प्लस 1, क्या बन जाएगा, x प्लस 1। तो ये जो x प्लस 1 जो है ये इसका एक गुणनखंड होगा। क्या होगा भाई, इसका एक गुणनखंड होगा। आया होगा आपको समझ में। देखो कैसे, कोई भी बहुपद दे रखा है, ठीक है, px नाम से, तो उसके लिए एक ऐसी कोई वास्तविक संख्या जरूर होगी जो उस x का मान रखने पर वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। एक तरह से अपन ने शून्य बताया कि नहीं बताया भाई, 0 के बराबर रखते हैं तो शून्य आता था, तो ये एक तरह से इसका शून्य, क्या x का मान -1 रखने पर ये 0 के बराबर हो गया। तो ये माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो ये जो x प्लस 1 बन रहा है वो इसका एक गुणनखंड होगा अगर ये 0 के बराबर कर रहा है, तो x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, ये है आपके गुणनखंड प्रमेय। अब इसके प्रश्न करेंगे अपन, इससे और आपको समझ में आएगा कि ये गुणनखंड प्रमेय कह क्या रही है। ठीक है, तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है, किस बहुपद का एक गुणनखंड, आपको एक गुणनखंड दे रखा है, किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। आपको कुछ बहुपद दे रखे हैं और उसमें से आपको बताना है किसका गुणनखंड x प्लस 1 है। क्या है भाई, किसका गुणनखंड x प्लस 1 है। तो देखो आपके पहला बहुपद ही ये दे रखा है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको तो अभी अपन ने किया था। तो देखो ये क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है, यानी क्या दे रखा है, x प्लस 1, इसका गुणनखंड है क्या। तो देखो x प्लस 1 बराबर इसको क्या है, इसका मतलब क्या है, अपन इधर लाए थे, इसको रखो 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1, क्या हुआ है भाई, इधर कहते हैं x बराबर माइनस का 1, तो x की जगह क्या मान रखना अपने को, -1 रखना इसके अंदर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर x की जगह -1 रखोगे तो ये -1, ये प्लस 1, ये -1, ये प्लस 1, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो आया 0 के बराबर, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक, किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। तो जो x प्लस 1 है वह इसका क्या है, एक बहुपद का गुणनखंड। क्या है भाई, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि अपन ने इसका मान रखा, मान रखने पर अपने बहुपद क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसका अगला करते हैं अपन, ये तो अपन ने पहले भी कर लिया था, अब इसका दूसरा करके देखते हैं जिससे और समझ में आएगा। तो अगला देखो क्या बोल रहा है,
x की घात 4 दूसरा नंबर का, ठीक है, x की घात 4 सेकंड है, पहले का सेकंड, x की घात 4 है प्लस x की घात 3 है प्लस x की घात 2 है प्लस x है प्लस 1, ठीक है। और वही सेम क्या है, x प्लस 1 को अपने को पता लगाना है, तो इसको रखो 0 के बराबर, क्या हो जाएगा x बराबर -1, -1 इसके अंदर रखो, देखो क्या होगा, इसके अंदर मान रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो देखो जहां पर विषम घात होगी तो माइनस मान रखने पर उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर माइनस का मान रख रहे हो और घात विषम है तो उत्तर भी माइनस का आएगा, और अगर माइनस का मान रख रहे हो और घात सम है तो उत्तर किसका आएगा, सम ही आएगा, ठीक है ना, मतलब प्लस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें घात सम है तो माइनस का मान रखने पर उत्तर प्लस का आया, इसमें घात विषम है तो माइनस का मान रखने पर उत्तर माइनस का आया, ठीक है। तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, उत्तर कितना बच गया, 1, ये बराबर 0 नहीं है, यानी कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड नहीं है, किसका, जो बहुपद है इसका गुणनखंड नहीं है, क्या है भाई, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आपको हाँ या ना में जवाब देने, लेकिन आप ज्ञात करके बताओगे कि भाई ये कैसे नहीं है, ठीक है। आ गया, 0 मान आना चाहिए अपने पास। इसका दूसरा करके देखते हैं अपन। अगला क्या है भाई, इसका थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, इसका थर्ड नंबर है x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या है भाई, x की घात 4 3, x की घात 3 3, x की घात 2, x प्लस 1, ठीक है, ये है। अब बताना किसको, इसी को, x प्लस 1 को, इसको रखो 0 के बराबर, तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 1, x का मान क्या आ गया, माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखो इसके अंदर। तो मैंने बताया भाई घात अगर प्लस में हो तो माइनस का मान रखने पे उत्तर किसका आता, प्लस का ही आता, प्लस ये देखो इधर की साइड में क्या आएगा, माइनस है, तो घात कैसी है, विषम है, तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 1 इंटू 3 क्या हो जाएंगे, माइनस के 3, कितने हो जाएंगे भाई, माइनस के 3, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मान रखते हैं अपन और उसके बाद करके देखेंगे। जैसे 1 की घात 4 प्लस 3 माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, ठीक है, और ये प्लस माइनस 1 प्लस 1, इसको किसके बराबर करना अपने को, 0 के बराबर आता है या नहीं आता है ये चेक करना। तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये देखो ये कितना, माइनस का 1, माइनस का 1 इससे गुणा होगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 3, ठीक है। अब देखो इधर देखो ये प्लस का हो जाएगा, ये 3 यानी कि प्लस के 3, अब ये क्या, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस बराबर 0, ठीक। तो देखो ये 3 से 3 कट गए, ये 1 से 1 कट गया, क्या आया, 1 बचा कि नहीं बचा, तो ये के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्या है भाई, गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, नहीं है, इसका गुणनखंड भी नहीं है। ये अपन ने मान रखा, -1 रखा, इसका आ गया -1, भाई माइनस था, घात सम में है तो उत्तर आ गया 1। अब इसका माइनस था तो माइनस इससे गुणा होगा तो 3, माइनस के 3, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, बच गया 1, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसका अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सरल प्रश्न है। आपको ये लगेगा भाई सर जल्दी कर रहे हैं, सर जल्दी नहीं कर रहे हैं, आप भी जैसे प्रैक्टिस करने लगे होगे तो आप भी सर की तरह जल्दी करोगे इन प्रश्नों को, क्योंकि ये बीजगणित के प्रश्न लगते कठिन है लेकिन होते सरल है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि इसके अंदर x का मान क्या रखना है, -1 रखना है। तो चौथा क्या है इसका भाई, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस √2 प्लस √2, क्या 2 √2, ठीक है, और ये x प्लस √2, ठीक। इसका गुणनखंड है कि नहीं ये बताना, रूट की संख्या देके डरना नहीं है, अपने को x का मान क्या रखना है, x प्लस 1 है, इसको बराबर 0 रखो, x बराबर -1 रखना है, रखो इसके अंदर।
माइनस का 1 की घात 3 माइनस के 1 की घात 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 बराबर किसके लाना 0 का। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये देखो ये प्लस का होगा लेकिन आगे की साइड में माइनस है तो ये माइनस। अब ये देखो ये माइनस है, अब पहले गुणा हुआ, इस माइनस को तो यूं ही रखो, ये हुआ माइनस, इससे गुणा हुआ तो माइनस के 2, ये माइनस इससे गुणा हुआ तो माइनस के रूट 2, ठीक है, और प्लस के रूट 2 बराबर 0। अब देखो माइनस 1 माइनस, अब ये माइनस का निशान इससे गुणा होगा तो ये प्लस के 2, और ये माइनस इससे होगा तो प्लस के रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है। मैं क्या किया, पहले अपन ने इसको एक माइनस 1 लिख दिया, ये प्लस का था लेकिन इसके आगे माइनस है, ये माइनस हो गया। अब देखो ये माइनस इससे गुणा हुआ, ठीक है, माइनस 1 इससे गुणा हुआ तो माइनस के 2 हो गए, ये माइनस इससे गुणा हुआ तो माइनस के रूट 2 हो गए। लेकिन जब अगली लाइन में माइनस बाहर की साइड में था तो अंदर के सारे निशान बदल जाते हैं, तो अंदर के निशान प्लस हो गए, ठीक है, बराबर किसके आ गया अपने 0 के लेके आना अपने को। तो देखो ये माइनस ये माइनस माइनस जुड़ेंगे इस 2 से, ये दोनों कट जाएंगे, ये रूट 2 कितना देंगे 2 रूट 2 बराबर किसके 0 के नहीं है। तो ये क्या है भाई गुणनखंड नहीं है, क्या है गुणनखंड नहीं है, आपको लिखना है भाई गुणनखंड नहीं है, ठीक, आ गया समझ में। ये था आपका पहला प्रश्न। अब करेंगे इसका दूसरा प्रश्न, इसी टाइप का है दूसरा प्रश्न भी, उसके अंदर भी आपको देर का गुणनखंड बताना है, भाई गुणनखंड है या नहीं है। इसके अंदर आपको px के रूप में दे रखा है, बताना क्या है वही गुणनखंड है या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर बताना क्या है गुणनखंड है या नहीं। भाई आपको दे रखा होगा एक px और एक दे रखा होगा gx, तो आपको बताना है ये gx इस px का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो देखो पहला क्या दे रखा है px इज इक्वल टू 2x की घात 4 2x की घात 3 है भाई, ठीक है, और प्लस x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1, ये तो px है। और gx क्या दे रखा है आपको, gx दे रखा है x प्लस 1, क्या दे रखा है x प्लस 1, ठीक है, gx कितना दे रखा है x प्लस 1। तो सबसे पहले तो करोगे भाई g यहाँ पे 0, ठीक है, तो क्या रखोगे भाई 0 x नहीं, इसको gx को किसके बराबर रखोगे 0 के बराबर रखोगे, gx बराबर 0, ठीक है। तो क्या है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, ठीक है, मान आ गया माइनस का 1। अब इस मान को आपको px के अंदर रखना, तो क्या करोगे p माइनस 1, तो माइनस 1 रखोगे 2 माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है कि नहीं। ये अपने को इसके अंदर ये जो एक मान आया gx का इसके अंदर रखना है, पहले अपन वहां मान निकाल रहे थे वही सेम काम है, यहाँ रखो। देखो ये क्या हो गया 2 गुणा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 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 प्लस 2 और ये माइनस का 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस के 1 माइनस माइनस, देखो ये कट गया ये कट गया, क्या आया 0 आया कि नहीं आया। तो gx px का एक गुणनखंड है, क्या लिखोगे gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है, आ गया समझ में। भाई उसमें आपको पहले गुणनखंड दे रखा था तो अपन उसको 0 के बराबर रख के कर रहे थे, अब की बार गुणनखंड की जगह पे उन्होंने gx दे दिया, तो gx को 0 के बराबर रखना है, x का मान निकालना है और px के अंदर मान रखना है, 0 के बराबर आ जाता है तो गुणनखंड है, 0 के बराबर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है भाई। ये हो गया आपके एक। अब इसका एक और मैं कराता हूँ और एक आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है भाई, करना पड़ेगा आपको, भाई आप खुद करोगे तभी तो जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। और इन प्रश्नावली से छोटे प्रश्न आएंगे और अगली क्लास में आपको ये बताएंगे भी आपकी कौन सी प्रश्नावली का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के उसमें से प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखो इसका थर्ड करते हैं, सेकंड आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, वो आपको घर से करना है, ठीक है, करके बताना है। बाकी नेक्स्ट जब ये लास्ट होगी दूसरी प्रश्नावली जितने भी छोड़े हुए प्रश्न अपन एक वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है।
ये देखो भाई क्या है, px क्या दे रखा है इस टाइम पे अपने को, 4 नंबर में px दे रखा है x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 प्लस का x और प्लस का 6, ठीक। और gx क्या दे रखा है भाई, gx दे रखा है x माइनस 3, ठीक, x माइनस 3। तो क्या करो भाई, ये हल, ठीक है। gx बराबर किसके रखना है, 0, gx क्या है अपने पास, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गए 3, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया भाई, ये माइनस के इधर प्लस में होगा, आपको समझ में आ गया। x बराबर कितना आ गया, 3, रखो मान इसके अंदर को p3, ठीक है, p3, तो 3 की घात 3 माइनस 4 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6, 3 की घात 3 कितनी होती है भाई, 27 माइनस 3 की घात 2 कितनी है, 9, 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। तो 27 है और 27 3 कितना हो गए, 30, 30 6 36, यानी ये कितना होगा भाई, 36 प्लस के और 36 माइनस के दोनों कटे, कितने बच गए, 0, आया कि नहीं आया, आया 0, यानी कि gx px का गुणनखंड है भाई, ठीक है, gx px का क्या है, गुणनखंड है, ठीक। आगे समझ में भाई, gx को 0 के बराबर रखना है, x का मान निकालना है, px के अंदर मान रखना है, 0 के बराबर आ जाता है तो गुणनखंड है, और 0 के बराबर नहीं आ रहा है यानी कि गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा जो है वो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको खुद करना है भाई। इसके अंदर दे रखा है px दे रखा है x की घात 3 प्लस 18x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, और gx दे रखा है आपको x प्लस 2। भाई ये आपको खुद करना है, आपके घर पे बैठ के इसको क्वेश्चन को करना है, बाकी जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अब इसका आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, k का मान निकालना है आपको, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर है, k का मान याद कीजिए, क्या करना है भाई, k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर k का मान याद करना है, और ये बोल रहा है भाई x माइनस 1, क्या बोल रहा है, x माइनस 1, जो भी px दिया हुआ है उसका एक गुणनखंड है, उसका गुणनखंड है, ठीक है। x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है मतलब ये x का मान, यानी कि x माइनस 1 को 0 बराबर रखेंगे, x बराबर क्या आएगा 1, यानी कि p1 क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। अपन इतनी देर याद कर रहे थे, 0 ला रहे थे, ठीक है, और अब की बार अपने को गुणनखंड दे दिया और k के मान याद करना है। देखो अपन इसका क्वेश्चन करते हैं, पहला करके देखते हैं। पहला क्या बोल रहा, px दे रखा अपने को, बहुपद क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यह है। अब अपने को पता है x माइनस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है, तो इसको रखो 0 के बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, क्या आएगा x बराबर 1, ठीक है। तो जो गुणनखंड है यानी कि इसका एक मान रखने पर ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो p1 क्या रखोगे, p1 बराबर क्या होगा 0, किससे, प्रश्न अनुसार। p1 क्या है, x का मान 1 रखने में किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, तो रखो p1, तो p1 इसके अंदर मान रखो, ये क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, ठीक है। ये 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, यानी कि के बराबर ये 2 प्लस के 2 बराबर 0, यानी के क्या हो जाएगा माइनस के 2, के बराबर क्या आ गया, माइनस के 2 आ गए। भाई कुछ नहीं करना है, px दे रखा के अंदर की साइड में कोई अज्ञात संख्या है, आपको ये गुणनखंड बता रखा है, तो इसको 0 के बराबर रखोगे, x का मान आ जाएगा, उस x का मान यानी कि p1 को किसके बराबर है 0, तो इसके अंदर आपको मान रखना है, क्या एक मान रखना है, वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर है, उसको सोल्व करोगे k का मान आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका पहला। अब इसका दूसरा करके देखते हैं, ठीक है भाई।
गणित में आनंद लेके बैठो और मजा आना चाहिए। देखो मेरा गणित कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ी डर लगता है भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो करता रहता हूँ कैसे करना है, होता जाता है आगे से आगे। ठीक है भाई, प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है ना भाई, सही तरीका क्या है वो आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो गणित के अंदर ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, देखो इसका अगला क्वेश्चन है सेकंड, px बराबर क्या दे रखा है आपको, 2x की घात 2 प्लस kx प्लस √2। ठीक है ना, 2x की घात 2 प्लस kx प्लस √2 दे रखा है, इसको करना है। तो अपने को पता है इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको 0 बराबर लिखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब ये मान यानी कि p 1 बराबर क्या है 0, इसके अंदर 1 का मान रखो, p1 के अंदर इसके अंदर मान रखो 1 यानी कि 2, 1 की घात 2 प्लस k गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0। तो देखो ये क्या हो गया, 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। तो k इधर रह जाएगा, बाकी दोनों उधर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो जाएगा माइनस के √2। तो k इज इक्वल टू -2 माइनस √2, ये आंसर हो जाएगा k का मान। क्या आ जाएगा, k बराबर -2 माइनस √2। ठीक, ये आ गया, ये था आपके इसका अगला क्वेश्चन। अब इसका एक और प्रश्न करते हैं अपन, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, 4 है, 3 में कर रहा हूँ, एक आपको करना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर लास्ट वाला करके देखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर डबल x है, डबल k है, क्या भाई डबल k है, kx² माइनस 3x प्लस k, इससे k का मान ज्ञात करना। 2 बार k आ जाएंगे, आगे डरना नहीं है। x माइनस 1 है, इसको रखो 0 के बराबर, x बराबर 1 आ गया, यानी कि p 1 बराबर क्या होना चाहिए 0, p के अंदर मान रखो, तो क्या है अपने पास k, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस k बराबर क्या है 0। यही था ना भाई, आगे की साइड में चल रहा अपने। तो देखो ये हो गया k माइनस 3 प्लस k बराबर 0, 1 के कितना हो गए 2 के माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस के हो जाएंगे प्लस में, तो 2 के बराबर 3। ठीक है, k गुणा में है तो k बराबर 3/2 आ गया भाई। ठीक है, तो ये था आपके चौथा नंबर का, कौन सा था भाई ये चौथे नंबर का था। अब जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके, px बराबर दे रखा है आपको kx² माइनस √2x प्लस 1, ये आपको खुद करना है। बाकी इसके अंदर देखो क्या करोगे, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1, तो ये दोनों उधर जाएंगे तो -1 प्लस √2 उत्तर आ जाएगा k का मान। ठीक है, तो ये आपको घर से करना है, खुद करने का प्रयास करना है, क्योंकि भाई सर को नहीं बैठना है परीक्षा में, विश्वास करने से आता है, कोई भी काम करोगे तब विश्वास आएगा। ठीक है, तो खुद को करने का प्रयास करना है। ठीक, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई, गुणनखंड ज्ञात करना। अब की बार ना तो अपने को गुणनखंड दे रखा है ना कुछ कर रखा, अपने को बताना है इनको ये इनके गुणनखंड होंगे, तो आपको द्विघात दे रखे हैं। 4 नंबर गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसमें भी 4 है भाई। ठीक है, देखो पहला क्या 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसके अपने को गुणनखंड ज्ञात करने। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, जब भी दो घात और द्विघात समीकरण हो तो उसमें क्या करते हैं, अचर पद। क्या है, ये अचर पद है, और x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक क्या है 12 और अचर पद क्या है 1, इन दोनों का कर दो गुणा। क्या कर दो भाई, इन दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, तो 12 गुणा 1 क्या होता है 12। ठीक है, जैसे ही गुणा हो ये वाला निशान देखना है, ये वाला निशान किसका भाई, आप कहोगे सर जोड़ का। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे 7 आ जाए। तो देखो क्या होंगे भाई, 3 × 4 होते नहीं होते, 3 × 4 होते हैं, जोड़ने पे 7 आ रहे हैं, और 3 चौक 12 हो रहे, गुणनखंड भी है। तो अपन क्या काम में लेंगे, ये 3 × 4 काम में लेंगे। तो इसको देखो आगे क्या करते हैं अपन, इसको बीच वाले पद को 3 ×
4 के रूप में लिखेंगे या 3 और 4 की फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा भाई 12x²। अब देखो माइनस का है, ये दोनों चीजें माइनस की होगी तभी तो ये आएगा ना, जुड़ भी जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस 1, ठीक है, बराबर इसको रखना 0 के। अब बना लेना 2 के जोड़े, 2 के क्या बनाना है, जोड़े बना लेना। अब देखो इसमें भी 4x है, इसमें भी 4x है, तो 4x क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। अब कॉमन लेने का मतलब है उसका भाग देते हैं दोनों पदों में, ठीक। तो इसमें एक x में से एक x कट जाएगा, 4 3 12, यानी क्या बच गए 3x माइनस 1, क्या बचा 3x माइनस 1, ठीक है। अब इधर देखो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस 1 ले लिया, ये माइनस माइनस से गुणा हुआ तो ये प्लस के 3x, ये माइनस इस प्लस से गुणा हुआ तो माइनस का 1, ये बराबर हो गया 0। बार बार वाली संख्या को एक साथ लिख लो भाई, तो बाहर है 4x माइनस का 1 और इसमें क्या है भाई अंदर में 3x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक। आ गया यहाँ तक समझ में भाई। जो भी द्विघात टाइप का परिमित बहुपद दे रखा उसमें अचर और x² के गुणांक को गुणा करना है, गुणा करते जो भी आए ये जस्ट अचर के पास वाला निशान देखना भाई किसका, प्लस का या माइनस का। जोड़ का है तो जोड़ने पर बीच वाला पद आना चाहिए, और गुणनखंड ऐसे हो कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, और घटाने का है तो घटाने पर गुणनखंड ऐसे हो घटाने पर बीच वाला पद आ जाए, तो अपने 3 × 4 आया। अब बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े लिख दिए अपन ने, ये माइनस के साथ ही एक तरह से -4 और -3 -7 2 के जोड़े बनाए, इनको कॉमन लेके आगे किया। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना। देखो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, ठीक है। 4x बराबर 1, x बराबर 4, ठीक है। अब देखो एक बार इसको 0 के बराबर रखो, यानी कि 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। आ गए नहीं आ गए, ये आए। अब ये x के मान आए, आपको पूछ रहा है गुणनखंड, तो इनको इधर लेके आओ, ठीक है। तो x माइनस 1/4, एक गुणनखंड तो ये, और ये इधर आएगा क्या आ जाएगा x माइनस 1/3, एक गुणनखंड ये। तो इसके दो गुणनखंड क्या है भाई, एक तो है x माइनस 1 और एक है x माइनस 1/3 और x माइनस 1/4, दोनों गुणनखंड हो गए इसके। तो इनको यूं लिख देना x माइनस 1/4 गुणा x माइनस 1/3, ठीक सा, ये हो जाएगा आपके। आ गया, ये गुणनखंड करना द्विघात दे रखा हो जब। अब एक और करते हैं अपन अगला इसका, देखो अगला क्या दे रखा, सेकंड नंबर दे रखा 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है, डरना नहीं। देखो ये अचर पद, ये x² का गुणांक दोनों का कर दो गुणा, तो 2 गुणा 3 कितना आता है भाई 6 आता है, निशान देख लिया, ये किसका है जोड़ का निशान, यानी कि 6 की ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। तो देखो 6 के 1 × 6 रे 7 हो गया, तो ये गुणनखंड काम में लेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, 2x² प्लस का है तो दोनों को प्लस में लिख लो, 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0, 2 के जोड़े, ठीक है। अब देखो इसमें 2x है दोनों साइड में, तो 2x ले लिया कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। तो ये इसमें क्या बच गया, ये कट गया, ये कट गया, ये बच गया x प्लस 3, 2 का भाग गया, ये कट गया 2 × 6, यानी क्या बचे 3। इधर देखो प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस 3, ठीक, बराबर 0। इसमें एक खास बात याद रखनी है, जो कोष्टक के अंदर हमेशा एक ही टाइप की संख्या आनी चाहिए, प्लस माइनस किसी का भी अंतर नहीं होना चाहिए। ये सेम आ रही है यानी कि अपना उत्तर क्या है सही है, और गलत आ रही है यानी कि उत्तर गलत हो रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर बाहर वाले को एक साथ, अंदर वाले को एक साथ, बराबर 0, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0, तो ये इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा x प्लस 1/2, एक गुणनखंड तो ये हो गया। अब इसको रखो भाई x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 3, ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना, x प्लस 3, ये एक गुणनखंड ये एक गुणनखंड ये, तो क्या लिखोगे x प्लस 1/2 और x प्लस
3 इसके 2 गुणनखंड है। ठीक है ना, आ गया समझ में, आ गया ठीक सा। ये तो ऐसे ही गुणनखंड था इसको, और ये 2x प्लस ये, वैसे ये भी आप लिख सकते हो, ये इसके 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप खत्म कर सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो। देखो ये भी तो गुणनखंड के रूप में लिख करके है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना, कोई भी प्रश्न है, ये मैं आगे आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आगे की साइड में जब आप यूं निकालोगे x का मान क्या है और y का मान क्या है। ठीक है ना, ये मान भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जब भी आप अपने न्यूमेरिक टाइप के जो भी प्रश्न करते हो, लैंग्वेज वाले प्रश्न, उनके अंदर भी द्विघात समीकरण बनते हैं, तो उससे x और y का मान भी आप यहाँ तक निकाल सकते हो। बाकी आपके जो इस प्रश्न के उत्तर होंगे वो यहीं तक हो जाएंगे। ठीक है, 2x प्लस 1 x प्लस 3, क्योंकि ये भी गुणनखंड के रूप में लिखे हुए थे। यहाँ तक ये आंसर ये आपका यहाँ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक, आ जाएगा समझ में। ठीक है भाई, ये था आपके गुणनखंड। इसके 2 क्वेश्चन और हैं, जिसमें से एक मैं कराता हूं, एक आपको करना है। ठीक है, गुणनखंड तक करेंगे अब की बार अपन। x और y का मान नहीं बताएंगे आपको, जो भी x है, x के क्या क्या मान हो सकते हैं, y तो है ही नहीं क्योंकि एक चर वाला द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके, 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, 3 नंबर इसका करते हैं। देखो अचर 6 और इसका गुणांक 6, कितने हो गए, 6 गुणा 6 बराबर कितने आ गए, 36। ठीक है, आप लोग हाँ सर बिल्कुल आ गए। 36 आते कौन सा निशान देखना, ये वाला किसका है, बाकी का, यानी कि घटाने पे कितने आने चाहिए, 5। ऐसे टुकड़े करने, 36 के घटाने में आ जाए 5। ठीक है, तो देखो कैसे होंगे भाई, अब बार किया 36 होते हैं लेकिन 5 नहीं होता है, तो अपने को इसके गुणा करने हैं। तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 1 2 और 4 इंटू 9, ये आ गया। देखो 4 इंटू 9 है कि नहीं, घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे। ठीक, तो इसको काम में लेंगे, क्या बनेगा, 6x² प्लस की संख्या यानी बड़ी संख्या प्लस की ले लो, 9x माइनस 4x माइनस 6, 2 के जोड़े बराबर 0। ठीक है, देखो 3 दोनों में है, 3x, तो 3x का इधर भी दोगे और 3x का इधर भी दोगे, ये कट गया इससे, 3 दूना 6 यानी कि 2x बच गया, ये कट गया इसके, 3 3 9 यानी कि प्लस के 3। ठीक, अब इधर देखो 2 का बाद 2 दोनों में है, तो ये 2 ले लिए, देखो माइनस के 2 इससे होंगे तो प्लस के 2x और ये प्लस के 3। ठीक है, बराबर 0। बार बार के को अंदर और अंदर के को एक बार बराबर 0, ये हो गए इसके गुणनखंड। ठीक है, यहाँ तक हो गए इसके गुणनखंड। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, x के मान निकालने का भी अपन आगे किया था, वैसे कर सकते हो, बाकी यही पे खत्म। ठीक, आगे समझ में, ये है आपके गुणनखंड। तो आपको एक लास्ट है, वो आपको खुद करना है, घर पे करने का प्रयास करना है, बाकी अगली क्लास में सर तो करवाएंगे ही। ठीक है भाई, प्रश्न है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, 3 और 4 के इससे गुणा करना, 12 के ऐसे टुकड़े करने, घटाने पे ये आ जाए, तो 3 और 4 ही इसके वो टुकड़े होंगे। ठीक है भाई, गुणनखंड होंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, 5वां और लास्ट क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। भाई प्रश्न क्या है, गुणनखंड ज्ञात ही करना, हटा जाए इसको, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, गुणनखंड ज्ञात करना। अब की बात क्या है, त्रिघात टाइप के हैं, त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो इनके अंदर देखो पहला करके देखते हैं, इससे करने से आपको समझ में आएगा। क्या है भाई, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, इसके आपको गुणनखंड पता लगाना है। तो देखो गुणनखंड कैसे करोगे, इसके अंदर कोई नहीं है आपको भाई, ये जो पद है इनमें से क्या कॉमन है, ये 2 पद लो और ये 2 पद लो। मैंने क्या बताया, बीच के अंदर जो कोष्टक में है वो एक जैसी संख्या आनी चाहिए। देखो इसके अंदर करके देखते हैं, x² दोनों साइड में है, तो x² कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा इसके अंदर, कॉमन लेंगे तो x², इसमें भी x², कितने बचे, ये बचेगा x, इधर बचेंगे x से x यानी कि माइनस के 2। ठीक, इधर देखो इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लें, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, कितने बचे, ये बच गया x और ये माइनस के 2। ठीक है, बराबर 0 लिख देंगे इसको एक बार। ठीक है, 0 के बराबर कर दो। यहाँ पर अपने गुणनखंड पता लगाने हैं, तो 0 के बराबर छोड़ दो, अपने कौन सा शून्य पता लगाना है,
ये हो गया। तो इसके दो गुणनखंड क्या बने भाई, देखो ये दोनों सेम आए यानी कि अपन सही कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक और एक्स माइनस दो, इसके एक गुणनखंड तो ये हो गए, ठीक है। लेकिन ये देखो ये किसमें, ये किस रूप में लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख रखा है। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको ऐसे लिखो भाई, एक्स प्लस एक, एक्स माइनस एक, एक्स माइनस दो, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। कुछ नहीं किया अपन ने, दो दो के जोड़े बनाए, बीच में सेम संख्या आ गई तो अपन सही कर रहे थे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको अपन को पता है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं, ये इसका एक गुणनखंड। देखो आपका दूसरा प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो अपन ने पहला किया था उसके अंदर दो दो के जोड़े बना लिए, इसके अंदर दो दो के जोड़े बनाओगे तो कॉमन नहीं आएगा। तो अपन क्या करना, उसके अंदर भी कर सकते थे ये काम, इसके अंदर अपन क्या करेंगे भाई, देखो ये अचर पद है तो ये प्लस माइनस एक प्लस माइनस दो प्लस माइनस तीन प्लस माइनस चार प्लस माइनस पांच, ठीक है। जो अचर पद है उससे छोटे सारे नेचुरल नंबर प्लस माइनस के रूप में लिखने हैं। अब इसका मान प्लस के रूप में और माइनस के रूप में इसके अंदर रख के देखना, अगर ये जीरो के बराबर आ जाता है तो वो उससे अपने को एक इसका गुणनखंड पता चल जाएगा। तो देखो भाई इसके अंदर माइनस का एक रख के देखो, एक्स बराबर माइनस एक रखते हैं तो देखो क्या आएगा, ये माइनस एक का क्यूब माइनस तीन माइनस एक का स्क्वायर माइनस नौ माइनस एक माइनस पांच, ठीक। तो देखो ये क्या हो गया, माइनस का एक ये हो जाएगा प्लस यानी कि माइनस के तीन, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 9 और ये माइनस के 5। अब देखो ये माइनस का ये माइनस का माइनस का माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 और ये प्लस के, यानी सारे कट गए एक दूसरे से, कितना गया जीरो। यानी कि x बराबर माइनस एक रखने पर ये जीरो के बराबर आ रहा है, यानी कि x बराबर माइनस एक है, ये इधर आएगा तो x प्लस एक, इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है कि नहीं भाई। अपने जैसे जीरो आता है अपने को पता चल जाता है भाई x का वो मान रखने पे ये जीरो बराबर है, इसका एक गुणनखंड है। आगे अपने पास x प्लस एक, इसका एक गुणनखंड है। तो अब देखो, अब अपन इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, x क्यूब, ठीक है, और 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर क्या करेंगे, इसको प्लस क्या करेंगे, प्लस का x स्क्वायर। अपने क्या लाना है, कॉमन लेने पे क्या आना चाहिए, x प्लस एक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x प्लस एक आना चाहिए। इसको मैंने लिख दिया प्लस x स्क्वायर। अपना आना कितने चाहिए, लिखना क्या, 3x स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो ये प्लस का हो गया तो क्या लिखेंगे, माइनस के 4x स्क्वायर, ठीक। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से एक जाएगा, 3x स्क्वायर है तो ये 3x स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद देखो माइनस के 9x, तो इसको कैसे लिखूंगा, माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5, ठीक है, बराबर जीरो लिखो या नहीं लिखो चलेगा, ठीक है। ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखो अपने को पता चल गया x प्लस एक इसका एक गुणनखंड है। तो मेरे को ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ पे कि अगर मैं उनमें से एक चीज कॉमन लूं, तो देखो ये मैंने लिखी x क्यूब और x स्क्वायर, इसमें से मैं x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x प्लस एक बच जाएगा, ठीक है। तो मेरे को इस रूप में लिखना था इसको कि मेरे पास क्या बच जाए, x प्लस एक बच जाए, ठीक है। तो इसको लिखा। अब देखो इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक स्क्वायर कॉमन लिया तो x प्लस एक, जो इसका एक गुणनखंड अपने को पता है तो ये आना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद देखो इसमें से और इसमें से क्या है भाई, माइनस के, यानी कि माइनस के अपने को ले लेना 4x ले लेना, ठीक है। तो देखो इधर क्या बच जाएगा, x, ये प्लस एक, ठीक, आ गया। अब उसके बाद देखो इसमें से क्या 5 है तो ये माइनस के 5, ठीक है, x प्लस एक, ठीक। तो अब देखो ये क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, बार बार वाले एक साथ और x प्लस एक, ठीक है, ये आ गया। ये इसका एक गुणनखंड तो ये हो गया, लेकिन ये भी तो एक द्विघात पद में, इसके भी तो कोई गुणनखंड होंगे। तो इसके गुणनखंड अपन ने जो पिछली गुणनखंड विधि की उससे करेंगे, अचर पद और ये इसका गुणांक। तो अच्छा 5 है, 5 के ऐसे खंड करने घटाने में क्या आ जाए, एक आ जाए। तो क्या होता है 5 का ऐसा खंड 5, 1 इंटू 5 होता कि नहीं होता। तो इसको लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है, और ये आर की साइड में एक्स प्लस 1 है ही। अब इसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 5 और इधर प्लस का 1, एक्स माइनस 5 और ये बाहर की साइड में एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, अंदर अंदर वाले एक्स प्लस 1 और ये हो गया एक्स माइनस 5 और ये बाहर एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 5, ठीक है। ये इसके एक गुणनखंड हो गए। आ गया समझ में भाई, आ गया। तो ये जो द्विघात था उसका अपन ने पुरानी जो गुणनखंड विधि की थी वैसे किया था, अचर और इसके गुणांक को गुणा करके घटाने पर 4 आने चाहिए थे, तो अपन ने इसके ऐसे टुकड़े करके ये कर दिया, इसका एक ये गुणनखंड हो गया, ठीक है भाई। इसका एक और मैं करवाता हूं और उसका एक आगे आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि भाई आपको भी करना है, सारे मेरे को नहीं करने, सारे मैं करूंगा, तो एग्जाम में मेरे को नहीं बैठना है, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो भाई क्या है, प्लस के 32 है, तो वैसे तो अपने क्या करना चाहिए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ऐसे करके प्लस माइनस 20 तक लाना है, ठीक है। तो इसमें से प्लस 1 और माइनस 2 और 2 इस टाइप का कोई भी आएगा, 1 2 3 तक आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, x बराबर 1 रखते हैं, क्या रखे भाई, x बराबर 1 रखेंगे, सारा प्लस के नहीं आएगा, तो x बराबर क्या रखो, माइनस 1 रखो, ठीक। तो देखो क्या है भाई, ये माइनस का 1 होगा, डायरेक्ट देखो इसके अंदर मान नहीं रख रहा हूं मैं, सीधा कर रहा हूं, अब आपको भी आना चाहिए, -1 प्लस 13 और ये प्लस के होंगे यानी कि ये 13 और ये देखो ये माइनस हो गया यानी कि माइनस के 32, ये प्लस के 20, देखो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, देखो ये हो गए 33 और ये 20 3 33, ये सारे कट गए, किसके बराबर आया, 0 के बराबर, यानी कि x बराबर -1 यानी कि x प्लस 1, इसका एक क्या हो गया, गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड है, ठीक। अब गुणनखंड है तो अपने को पता है ऐसी संख्या लिखनी है कि कॉमन लेने पे क्या बचे, x प्लस 1 बचे, क्या बचे, x प्लस 1 बचे। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन इस समीकरण को, एक्स क्यूब 13 है तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20x प्लस 20, ठीक है। देखो ये 13 थे उसको मैंने लिख दिया x प्लस 12x यानी 12 और 1 13x, ये 32 थे उसको 12 प्लस 20 कर दिया यानी 12x प्लस 20x, ठीक है। अब अपने कॉमन लेंगे तो देखो ये दो और ये दो कॉमन लेने बचना क्या चाहिए, x प्लस 1 बचना चाहिए। देखो इसमें से लिया अपन ने x की स्क्वायर कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच गया, इसमें से मैंने 12x कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच गया, इसमें से मैंने 20 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच गया, ठीक है। तो क्या है अपने पास, एक तो द्विघात आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है, और एक आ गया x प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो इसको अपन अलग से सोल्व करते हैं, ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक, इसको करेंगे कैसे भाई, अचर और इसका गुणांक 1, इसको गुणा करेंगे कितने आएंगे 20, 20 आते प्लस प्लस यानी कि 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं जोड़ने में कितने आ जाए 12 आ जाए, तो 10 दूना 20 होता है कि नहीं होता है। तो देखो इसको करो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, दो दो के जोड़े बनाओ, तो ये x कॉमन लेंगे x प्लस 10 और इसमें से 2 कॉमन लेंगे x प्लस 10 बचेंगे, तो देखो क्या आ गए x प्लस 2 और x प्लस 10, ठीक है। और एक क्या है अपने पास पहले ही, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, तो ये पूरे इसके गुणनखंड हो गए। आंसर क्या हो गया, x प्लस 2 x प्लस 10 x प्लस 1, ये आपके उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड ये होंगे, ठीक है भाई। त्रिघात वाला है उसमें से एक तो आप मान रख के 0 के बराबर रखोगे जिससे एक गुणनखंड आपको मिल जाएगा, दूसरा गुणनखंड आपको वो हिंट देगा फर्स्ट गुणनखंड के आपको कॉमन क्या लेना है, ठीक है, और जो बीच में जो पद है उन एक्स स्क्वायर और एक्स वाले उनको किस रूप में लिखना है, ठीक है, उनको लिखने के बाद में एक द्विघात पद मिलेगा उसका गुणनखंड करके आप
पूरे संपूर्ण त्रिघात बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करोगे। ठीक है भाई, ये हुए आपके प्रश्नावली 2.3 और जो इसके 3 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो आपको खुद करने हैं घर से। ठीक है भाई, खुद करोगे तो आपको खुद पे विश्वास होगा और आप आगे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।